हेलो मॉमीज़। आपका ब्रेस्ट मिल्क कम है और आप इस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो मॉमीज़, मेरा नाम पूनम है और मैं एक सी सेक्शन मॉम हूँ। मेरी बेबी अभी 2.5 मंथ्स की है। जब ये बॉर्न हुई थी उसके बाद नॉर्मली सी सेक्शन में तो 2 दिन लग जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क बनने में। 2 दिन के बाद भी मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही कम था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि ये कैसे होगा। मैं अपने बेबी को फीड भी नहीं करा पा रही थी। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही बेबी को फार्मूला फीड इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब फार्मूला फीड तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, हम 2 दिन से उसे फार्मूला फीड पे ही 2-3 दिन हमने उसे फार्मूला फीड ही दिया। बट उस वो काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी फार्मूला फीड लेने के बाद भी। तो डॉक्टर्स ट्राई करते थे कि बेबी को ब्रेस्ट से लगाएं, बट वो लैच भी नहीं कर पा रही थी। बट 2 दिन के बाद उसने लैच करना शुरू किया, बट ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा था। थर्ड डे ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हुआ, बट सप्लाई बहुत ही कम थी। डॉक्टर ने बोला ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क बन जाएगा, बट वो नहीं बन रहा था। 1 वीक लगा, ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हुआ, बट सप्लाई बहुत ही कम थी। 2 वीक्स निकल गए, हम बेबी को कॉम्बिनेशन फीडिंग ही दे रहे थे ब्रेस्ट मिल्क के साथ फार्मूला मिल्क, ताकि वो उसका पेट भरे और वो रिलैक्स रहे। अदरवाइज़ वो बहुत ही क्रैंकी हो रही थी, रोई जा रही थी। 2 वीक्स के बाद मेरी मदर इन लोगों को सडनली याद आया उनकी एक मैजिकल रेसिपी जिससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ सकती थी। उन्होंने वो रेसिपी बनाई और उन्होंने मुझे देना शुरू किया। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, मतलब वो खाने के बाद 2 दिन के अंदर ही मतलब मेरा ब्रेस्ट मिल्क इतना ज़्यादा अच्छे से बनने लगा, मेरी ब्रेस्ट हैवी होने लग गई। मतलब मेरी बेबी को मेरे को फॉर्मूला देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो लेती थी एंड 2 आवर्स में इतना सा मिल्क बन जाता था। इवन जब वो नहीं लेती थी तो लीकेज भी होने लग गई थी। एंड ये विद इन 2-3 डेज़ में ही हो गया था, इवन 2 डेज़ में ही वो हो गया था। बट इनिशियल डेज़ में क्योंकि मेरी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो मैंने उसे इनिशियल डेज़ में 2 टाइम्स इन अ डे लेना शुरू किया। 2 टाइम्स इन अ डे, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम, वो भी दूध के साथ। क्या होता है ना कि कहा जाता है कि अगर मदर दूध लेती है, जितना वो दूध पीती है उतना ही उसका मिल्क बनता है। तो आई डोंट नो इसमें कितनी साइंस सही है या कुछ गलत है, बट हाँ, ये भी बोला जाता है सी सेक्शन मदर्स को डायरेक्ट मिल्क नहीं पीना चाहिए। तो मेरी मदर इन लॉ दूध के अंदर चाय पत्ती डाल के उबाल दे के फिर मुझे वो दिया करती थी, एंड मैं उसके साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम वो रेसिपी वो लिया करती थी। अगर बात करते हैं रेसिपी की, तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगी कि वो ये रेसिपी क्या है, कैसे क्या बनानी है। वो लेने के बाद मेरा मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा होने लगा, इवन मुझे लीकेज की भी प्रॉब्लम होने लग गई। एंड आई गेस डिलीवरी के 2 या 3 वीक्स के बाद जब मैंने वो खाना शुरू किया, उसके बाद से मेरा बेबी कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे है। मैं उसे फॉर्मूला मिल्क सिर्फ तभी उसको दिया जाता है जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मैं पंप करके नहीं गई हूँ। अदरवाइज़ मुझे कहीं जाना भी होता है या कुछ भी हो, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो मैं मिल्क पंप करके ही जाती हूँ। इवन मेरा मिल्क इतना ज़्यादा बनने लग गया था कि मुझे पंप करना ही पड़ता था। जैसे अगर वो सो रही है और वो मिल्क नहीं ले रही है और लीकेज हो रहा है, तो मैं पंप करके रख देती थी, क्योंकि पंप करने के बाद वो 4-5 घंटे मिल्क चल जाता है, तो मैं उसको पंप करके दे देती थी, तो कोई इशू नहीं होता था। अगर आप लोगों को भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई की कमी है, आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। एंड ये ट्राई एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैंने ली है, मेरी भाभी ने ली है, मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को और सजेस्ट की थी। सबका रिव्यू आने के बाद ही मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस फील्ड में कोई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट येस, इसको खाने के बाद मुझे और मेरे फैमिली में जिन लोगों ने या मेरे फ्रेंड्स ने जिन्होंने ये ट्राई किया, उन सबको ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से बना। मैं आप लोगों के साथ ये इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी वजह से शायद किसी की हेल्प हो जाए और किसी बेबी को मिल्क बन जाए, तो ताकि मुझे भी थोड़ी ब्लेसिंग्स मिल सके। तो बेसिकली रेसिपी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, 3 बाउल लेने हैं या 1 बाउल ले लीजिए। 3 चीज़ें लेनी है, 3 मेजर इंग्रेडिएंट है, आलमंड, बादाम, जीरा, क्यूमीन सीड एंड बूरा। बेसिकली अभी मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाली थी, तो काफ़ी सारे कंफ्यूज थे बूरा के लिए। तो बूरा इज़ मोर काइंड ऑफ देसी खांड। अब ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे हम इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप ये स्किप कर सकते हैं, कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने स्किप नहीं किया।
इसका डालने का शायद रीज़न ये था कि अगर आलमंड और जीरा मिक्स करके लोगे तो आप वो खा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, काइंड ऑफ पंजीरी आप कह सकते हो। सो इसको बनाना कैसे है, आपको सबसे पहले आलमंड को मतलब बादाम को घी के अंदर रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद जैसे आप 1 कटोरी बादाम ले लें, 1 कटोरी जीरा लेंगे और 1 ही कटोरी आप क्यूमीन सीड वो भूरा लेंगे। तीनों 1-1 कटोरी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बादाम को घी के अंदर रोस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जीरे को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जैसे सेक लेना है। फिर बादाम और जीरे को मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, इसके अंदर बूरा जो कि देसी खांड जिसे कहते हैं उसको उसमें मिक्स कर देना है। आप जब ये मिक्स कर दोगे तो ये एक तरीके से एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं, एक पंजीरी फॉर्म में। सो ये मेरी मदर इन लॉ ने ये पूरा डिब्बा बना के रखा हुआ है मेरे लिए। मेरी बेबी 2.5 मंथ्स की हो गई है, मैं आज भी ये खाती हूँ। इनिशियली मेरा मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा कम था, तो मैं दिन में 2 बार खाती थी। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा बूस्ट हो गया था तो मेरा लीकेज ना हो, इसीलिए मैंने इसे दिन में 1 ही बार कर दिया था। तो मैं इवनिंग टाइम में लेने लग गई थी दूध के साथ। इसको एक कटोरी में मतलब आप 5 to 6 स्पून से 6 to 7 जितना आप खाना चाहें आप ले सकते हैं। एंड आई होप कि ये आप लोगों के लिए वर्क करे एंड आप लोग इसको ट्राई करिए, आप इसके रिजल्ट देखिए एंड फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये रेसिपी आपके लिए काम कर रही है नहीं। और आपको और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल और ऐसी और टिप्स के लिए, घरेलू नुस्खे के लिए, बेबी से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।